कश्मीरी पंडित के साथ गलत हुआ। प्रशांत किशोर कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के बाद तेजस्वी यादव ने किया। आप क्या ढूंढ सिया कितना है किसी को नहीं मालूम है, सुनी कितना है किसी को मालूम है, अहमदिया कितना है किसी को नहीं मालूम। हम ये जाति हम वो जाति उसका बोलेंगे हमको रोजगार तो मारेगा 4 लाख मारेगा 4 लाख का सुरक्षा देके कश्मीर में जम्मू कश्मीर में हमला कराएंगे और जान लेके फिलिस्तीन को बताएंगे। यही इंडियन है और इंडियन बोल रहा है कि पूरा पाकिस्तान मेरा है, पूरा फिलिस्तीन से प्यार लेके AK-47 लीजिए, जाइए फिलिस्तीन में लड़िए। हमारे धर्म में सरस्वती का पूजा किया जाता है। कलम फेंकना बहुत गलत है। अरे कौन पूजा करता है? और युवा जो है असली नाम है परेशान किशोर पांडे। हमारे मोदी हमारे कौन है? इनका नवाज शरीफ है क्या? इनका नवाज शरीफ है क्या? जब फिलिस्तीन में गूदा नहीं था काहे ला झुराया? मोदी जी का वोट हो गया, जिसको देना था। अरे हम लोग किसी का वोट आ रहा है। कितना करोड़ों के लागत में रोड और पुल बनता है, कल्ले का रिपोर्ट जाके देखिए मीठापुर में रोड धंस गया। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं द नेशन फर्स्ट। इस वक्त पटना में है और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का विचार क्या है। इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी पारा लगातार हाई होता जा रहा है और पीछे जो है फिलिस्तीन को लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहा है, लेकिन कुछ एक लोग जो है वो सहमत नहीं है। क्या हुआ आप लोगों के बीच? काफी इतना हंगामा क्यों हो रहा है, पहले ये बता दीजिए। क्या है सहमत नहीं लग रहे आप पीछे के प्रोटेस्ट से? क्यों सहमत होंगे भाई? हमको फिलिस्तीन क्या दिया है? क्या दिया बताए? आपको मालूम है जो फिलिस्तीन इंडिया इंसानियत के साथ हो लीजिए। जब इजराइल में जब आए दिन रोज आतंकवादी हमले होते हैं तो वहाँ पे इंसानियत नहीं होता है। इजराइल में एक माँ के बच्चे को जिंदा काट के उसी का मांस बना के उसको खिला दिया गया, तब इंसानियत कहाँ था? तब आपको मालूम होना चाहिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मिसाइल हम पे पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा दागा जा रहा था, फतह मिसाइल, वो जो है उसका सपोर्टेड ईरान जो है उसमें बना हुआ था। और जब हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मतलब ड्रोन से डिफेंस कर रहे थे, इजराइल का वो ड्रोन था, इसीलिए हम लोग को इजराइल डिफेंस बजट देता है, डिफेंस देता है हम लोग को, हम लोग की इकोनॉमी में सहायता करता है, तो हम लोग भी इजराइल के साथ हैं। आप इंसानियत के साथ नहीं है? क्या इंसानियत? अरे मैडम, जब इंडिया में पहलगाम हुआ तो वहाँ पे भी इंसानियत था। कितने लोग गए थे वहाँ पे? क्या धर्म? वहाँ फिलिस्तीन के लोग थोड़ी आए थे मारने। फिलिस्तीन को जब कूदा नहीं था तो काहे ला कूदा? क्या सिखा रहे थे आप? हम बोल रहे थे जब कूदा नहीं था तो काहे ला कूदा? जब फिलिस्तीन में कूदा नहीं था काहे ला झुराया, काहे ला लड़ा? बोल रहे लोग कि फिलिस्तीन का जमीन कब्जा कर रहा है इजराइल, तो एक न एक समय तो लड़ना पड़ेगा ना। फिलिस्तीन का अगर जमीन इजराइल कब्जा कर रहा है तो 56 इस्लामिक कंट्री उसके लिए इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको हम तो खुलेआम बोलते हैं कि अगर किसी भी इजराइल मतलब मुस्लिम कंट्री में दम है तो आगे खुलेआम ऑन द स्पॉट लड़ ले इजराइल से, लड़ के फरिया ले। या 56 इस्लामिक कंट्री एक होके इजराइल से लड़ ले। 56 जो इस्लामिक कंट्री है एक होके और इजराइल से लड़ के दिखा दे, एक रात में मार के गिरा देगा, एक रात में। कुछ भी नहीं होता है, इजराइल इतने समय से लड़ रहा है, लड़ ही रहा है। ठीक आप मैडम, आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को उठा के देखिए, आप खुद गाजा में जाके चले जाइए, क्या बचा है वहाँ पे? मीडिया को खरीद लिया गया है। क्या? अरे क्या बचा है वहाँ पे? यूएसए की मीडिया दिखा रही है, रसिया की मीडिया दिखा रही है, पाकिस्तान की। वहाँ पे मलबा मिट्टी धूल से किसी का कुछ बचा है? इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि इंसानियत जो है वहां पर शर्मसार हो रही है। बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूख का शिकार हो रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, महिलाएं सताई जा रही हैं। ये आप लोग को नहीं दिखता? नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह आए दिन रोज इजराइल में धमाका करके कभी 20 लोग, कभी 25 लोग, कभी 50 लोग ऐसे मार रहे थे जो कि फिलिस्तीन में पाए गए। तो उस समय इंसानियत कहाँ थी? उस समय इंसानियत नहीं था। इंसानियत के लिए लड़ते रहेंगे जिंदगी भर, जब तक आपने लगेगा फिर इजराइल को कि हम नहीं, अब मेरा मन नहीं पूरा हुआ है, तब तक मारेंगे, मारते रहेंगे। क्या दिक्कत है? किसी में है तो किसी में अगर ताकत है तो जाके बचाए, उसको काउंटर करे। हम किसी को देश को लोग आए तो हैं यहाँ कहने कि फिलिस्तीन जो है उसके साथ गलत हो रहा है, आप ह्यूमैनिटी के लिए खड़े हुए, तो आप जो है विरोध कर रहे हैं। आज जब 90% फिलिस्तीन खत्म हो गया, वहाँ पे धूल और माटी के सिवा कुछ नहीं बचा, तब दिख रहा है आपको? जब शुरू से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो शुरू से प्रोटेस्ट करने से क्या होगा? जिसको इजराइल से लव है AK-47 लेके चल जाए इजराइल। फिलिस्तीन से लव है, जाए AK-47 लेके, उसके बाद से देखिए इजराइल क्या कर रहा है।
दौड़ा दौड़ा के मारेगा। फिलिस्तीन से प्यार है तो वो लड़ने चले जाए वहाँ। तो तब कैसे बचा सकते हैं हम लोग? लड़े के ना बचा सकते हैं तो जाइए। आवाज उठा सकते हैं। आवाज उठाने से कुछ होने वाला नहीं है। आवाज उठाने से क्या होने वाला है? 2 साल से आवाज उठ रहा है, कुछ हुआ है अभी तक? भारत सरकार कहेगी कि हम फिलिस्तीन के साथ है तो शायद कुछ हो जाए। अगर इजराइल बोल दे कि हम ड्रोनवा देना आपको बंद कर देंगे, तब सुरक्षा कहाँ से होगा? बोलेगा कि हम मिसाइल देना आपको बंद कर देंगे, तब कहाँ से होगा? तब तो हम लोग को लाला पड़ जाएगा खुद। हम लोग की डिफेंस बजट में कमी आ जाएगी तो उधर से पाकिस्तान चल रहे, उधर से चाइना चल रहे, तब हम लोग आ जाएंगे। आप बताइए ना। तो इंडिया अपना खुद का बनाएगा ना? बनाने में कितना समय लगा? अभी ऑपरेशन सिंदूर हमारे जो जल सेना प्रमुख है, वायु सेना प्रमुख है और हमारे रक्षा मंत्री है, उनके तरफ से क्या बयान आया है? हम लोग अभी ऑन द स्पॉट, अभी हो सकता है कि अगर बड़ा हम लोग वार न लड़ने वाले हैं तो हम लोग पहले खुद को मजबूत करेंगे। हम लोग दूसरे तो दो देशों के बीच का मुद्दा है, तो हम दो देशों के बीच में मुद्दा क्यों जाएंगे? 2 देशों के बीच टांग नहीं अड़ाना है। नहीं अड़ाना, अभी खुद का देखना है। उपेंद्र द्विवेदी जी ने बोला है कि पाकिस्तान को नक्शा से मिटाना है, तो अभी हम खुद की सेना का तैयारी करेंगे, खुद का तैयारी करेंगे। वो इजराइल का मैटर है और फिलिस्तीन का मैटर है, उसमें अगर इंडिया को सपोर्ट करेगा तो इजराइल को करना चाहिए, नहीं तो किसी को नहीं करना चाहिए। तो आज प्रधानमंत्री तो सपोर्ट किए हैं और अटल बिहारी किसका सपोर्ट किए हैं? फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री ने कहा है, मोदी जी ने, कि ये जंग बंद होनी चाहिए। क्या हो रहा है? टू नेशन थ्योरी है, कहते हैं कि हम बीच में नहीं जाएंगे, बट दोनों देशों को जो है अपना अपना डिसीजन लेना होगा, जंग नहीं होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में आज कह दिया है कल कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कि आप बात करें, इंसानियत है तो बात करें। वहाँ पे इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है और यहाँ पे 2 देशों का लड़ाई का मामला नहीं है, यहाँ इंसान मर रहे हैं उसका फिक्र करना। तो आप मानते हैं कि बंद होना चाहिए? फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है? कोई भी जंग किसी भी कंट्री से होता है उसका बिल्कुल समर्थन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। उसमें जनता पिसता है, मालूम होना चाहिए। भाई बोल रहे थे, भाई को तो अभी बहुत लेकिन फिर जब समझना। पाकिस्तान के साथ जब जंग हो जाता है तब लोग क्यों इंडिया को ही कहने लगते हैं कि देश जंग की तरफ जा रहा है, नहीं जाना चाहिए? जंग का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। जब हमारे देश पर किसी तरह का कोई आंख दिखाता है तो उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। मगर यहाँ सवाल खड़ा होता है कि नेता अपनी झोली भरने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये ड्रामा जो है रचते हैं। नेताओं के ड्रामा को समझना होगा। आप देखा न मिशन सिंदूर के दरमियान में क्या हुआ? हमारी सेना पूरी मजबूती के साथ चढ़ गया था पाकिस्तान पर। हमारे स्टीम मीडिया और प्रधानमंत्री क्या कर दिए? अपने दोस्त ट्रम्प के कहने पर सीज फायर कर दिए। हमारे विदेश मंत्री क्या कह दिए? जब हम पाकिस्तान को आतंकी घोषित कर दिया तो हमारे विदेश मंत्री हमारी सेना के हमला करने से पहले सूचना दे देते हैं उस सरकार को कि हम आतंकी संगठन जगह पर बम गिराएंगे। लेकिन ये सब तो हमारी सेना को भी खतरे में इन लोगों ने डाला। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात कौन बोलेगा मैडम? कौन बोलेगा? समझना है। किसने बताया कि पहले इन्फॉर्मेशन दे दी? अरे विजय, अब हमारे विदेश मंत्री का भाषण उठा के देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा है। तो मसला जंग की तरफ हम नहीं ले जाना चाहते हैं। जंग बिल्कुल विरोध करते हैं, उसका कोई भी हो, हमारे पर हो या किसी पर हो, मगर जो हमारा नीति होना चाहिए हमारे देश का, वो पूरी तरह से फेलियर नजर आया। आज फिलिस्तीन गलत होता तो ना अटल बिहारी वाजपेयी खड़ा होते, ना इंदिरा गांधी खड़ी होती है, ना आज मोदी जी हमारे खड़े होते फिलिस्तीन की तरफ से। लेकिन लड़ने के लिए हथियार देता है इजराइल, तो आप किसके समर्थन में जाएंगे? कि कौन है? इजराइल सौदा करता है। चीन से जब लड़ाई हुई थी तब भी इजराइल ने आपको हथियार दिए थे। तो क्या फिलिस्तीन हमारे साथ नहीं था? जब फिलिस्तीन हमारे साथ नहीं था तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी कैसे समर्थन कर दिए? हमारे प्रधानमंत्री मोदी आज कैसे बोल दिए? ये बात को समझिए न, गलत कहीं से नहीं है। ठीक है, क्या कहना चाहिए? रसिया के बाद इजराइल दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जो खुल के बोलता है कि पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो तुम्हारा है। और कोई आज तक फिलिस्तीन का भी बोला है खुल के कि पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो तुम्हारा है। इजराइल तो खुल के बोलता है कि पीओके तुम्हारा है।
भारत को बोलता है कि पीओके तुम्हारा है। आज अगर बोल दे, अगर इजराइल बोल दे कि जो हम आप लोगों को टेक्नोलॉजी देते हैं डिफेंस बजट में, डिफेंस में वो हम नहीं देंगे, उसको लेके एक प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको कहाँ कर दिया, चाइना पे चल गए। देखिए प्रोटेस्ट तो हो ही रहा था ना, बात मुद्दा है लद्दाख। कहाँ लद्दाख को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज उनको सलाखों के पीछे डाल दिया, एनएसए लगा दिया। ये कौन सा है? जवाब कौन देगा? जवाब देना है आपको। मूर्ति बनाइए। अभी क्या बोले हैं कि इजराइल कभी हरदम बोलता है कि खुल के कि पीओके तुम्हारा है। वो जब पीओके के मामले पर हमारा साथ देता है तो हम क्यों नहीं इजराइल के साथ देंगे? लेकिन फिर चाइना के मामले पे क्यों सरकार खामोश हो जाती है, या तमाम सरकार के समर्थक जो है वो खामोश हो जाते हैं? अगर चाइना के एक सवाल इनका भी है, टैरिफ। ये भैया जी बोल रहे हैं कि इजराइल खुले मन से बोल रहा है कि पीओके इंडिया का है, तो हम इजराइल जाए भाड़ में, हम इजराइल का बात नहीं सुनते। हम इंडियन है और इंडियन बोल रहा है कि पूरा पाकिस्तान मेरा है, पूरा बांग्लादेश मेरा है, पूरा अफगानिस्तान मेरा है, पूरा म्यांमार मेरा है। अखंड भारत हमको चाहिए, हमको सिर्फ पीओके नहीं चाहिए, हमको अखंड भारत बनाना है, हमको अखंड भारत बनाना है। और सुनिए, और रहा बात फिलिस्तीन का ना, तो जब तक शरीर में जान रहेगा ना, जान दे के भी फिलिस्तीन को बचाएंगे, जान दे के फिलिस्तीन को बचाएंगे। ठीक है ना? मैं हिंदुस्तानी हूँ, इजराइल क्या बोलता नहीं बोलता हमको मतलब नहीं है। अभी बोल रहे हैं मैं फिलिस्तीन को जान दे के बचाऊंगा, जबकि ये हिंदुस्तानी है, इजराइल से मतलब नहीं। इंसानियत के साथ जाएंगे ना, इंसानियत के साथ जाएंगे। कश्मीरी पंडित के साथ गलत हुआ, गए इंसानियत के साथ, गए इंसानियत के साथ। कश्मीरी पंडित आतंकवादियों का सुरक्षा देके कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हमला कराएंगे और जान देके फिलिस्तीन को बचाएंगे। यही है आतंकवादियों को, एक मिनट, आतंकवादियों को सुरक्षा देके जम्मू कश्मीर में हमला कराएंगे और जान देके फिलिस्तीन को बचाएंगे। यही इनकी मानसिकता है, यही मानसिकता है। का मदद करेंगे। कश्मीरी पंडित के साथ जब गलत हुआ था, कहाँ था इंसानियत? अभी पहलगांव में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, कहाँ था इंसानियत? अभी कहाँ थे ये लोग? तभी बोलते इजराइल क्या बोलता है हमको मतलब नहीं, हम हिंदुस्तानी है। तो फलस्तीन से क्या मतलब है आपको? फलस्तीन तो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। फलस्तीन में हिंदुस्तानी नजर नहीं आता है किसी को। कभी हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते हैं, लेकिन फलस्तीन जिंदाबाद सब बोलेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद कितना नहीं बोल रहा था यहाँ पे। जिसको फिलिस्तीन से प्यार है, लीजिए, जाइए फिलिस्तीन में लड़िए उसके लिए, उसके बाद देखिए इजराइल का रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद मजा आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग तो अपने मित्र को खुला छूट दे दिया है, हम लोग अपने मित्र को खुला छूट दे दिया। तो मारो ना इजराइल से मतलब है ना फलस्तीन से मतलब है। हम लोग हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान से मतलब है। हिंदुस्तान में गलत नहीं बोले ना कि हिंदुस्तानी जिंदाबाद नहीं बोला, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोल रहे हैं, भारत माता की जय भी बोल रहे हैं। एक बार खाली आप गांधी जिंदाबाद बोल दीजिए। गांधी जी अमर रहे, गांधी जी जिंदाबाद। आगे बोलिए बस। हाँ, हम यही ना, क्या फर्क पड़ता है हमको? वो हमारे फ्रीडम फाइटर, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर है। वो बदल क्या करते हैं? हम भारत के हर फ्रीडम फाइटर का इज्जत करते हैं, और किसी को मानते, गांधी जी को ही मानते, भारत के हर फ्रीडम फाइटर जिंदाबाद। आपको लगा गोडसे को ऐसे सोच वाले हैं, ऐसे सोच वाले हैं, इसीलिए हम भारत के हर फ्रीडम फाइटर की इज्जत करता हूँ। भारत जो है विकास की ओर बढ़ रहा है? बिल्कुल, हरदम तो बढ़ते रहा है। कब विकास, कब नीचे की तरफ गया, कब चाहे हो किसी की भी सरकार हो, कहाँ विकास बढ़ रहा है। देश झुकेगा नहीं, अब बिहार का विकास रुकेगा नहीं। अब कितना करोड़ों के लागत में रोड और पुल बनता है। कल्ले का रिपोर्ट जाके देखिए, मीठापुर में रोड धंस गया, इतना विकास हो रहा है। 422 करोड़ के लागत में डबल डेकर पुल बना, ओह में दरार आ गया, इतना विकास हो रहा है। मोदी जी आते हैं, बोलते हैं मोतिहारी को मुंबई या पटना को पुणे बना देंगे, 2 घंटा बारिश होता है, यहाँ स्विमिंग पूल चलने लगता है, इतना विकास हो रहा है। विकास तो पूरा हो रहा है, विकास पूरा हो रहा है। विकास के चक्कर में ना मैडम, इस सरकार इतना ना विकास बोला ना कि विकास के चक्कर में मेरा 3 गो बेटी पैदा हो गया। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, विकास अभी तक पैदा नहीं हुआ। विकास पैदा करवाने के लिए सरकारें चेंज करेंगे तब विकास होगा। और जब क्या लगता है कौन सरकार विकास करेगी? परिवर्तन करेंगे, युवा चेहरा लाएंगे, युवा कोई आएगा तब बिहार बदलेगा। कौन? तेजस्वी की प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर वो 40 जिला पे लड़ रहे हैं, है बिहार में 38 जिला। उनको पहले ही बोलिए। आपने युवा कहा तो तेजस्वी और प्रशांत किशोर युवा है, बताइए। प्रशांत जी युवा है, युवा नेता में पहले तो उनका ढंग से नाम लीजिए। उनका किशोर युवा जो उनका असली नाम है परेशान किशोर पांडे, बलगला के रखे हुए हैं। जाति क्यों ढूंढ के ले आते हैं? हम जाति कहाँ ढूंढते हैं?
क्यों ना जाति ढूंढे, क्यों ना जाति ढूंढे? एक मिनट भाई, उनका नाम जो है मैडम, कितने समय से जाति ढूंढ के लाने की क्या जरूरत है? क्यों ना हम जाति ढूंढे? जब यादव, एक मिनट भाई, एक बताइए ना, आप अपना पूरा नाम बताइए, आप अपना पूरा नाम बताइए, जाति के साथ में पूछिए। बता दीजिए अपना पूरा नाम, शहनवाज खान नाम है। बता दिए, बताइए। समझिए क्या? दिमाग माइंड गेम होता है यहाँ पे। यहाँ पे अपना नाम बताओ। मेरा सुनिए, यहाँ पे माइंड गेम होता है। हिंदू में जाति होती है, ब्राह्मण 3% है, 5% है, सब किसी को मालूम है। सिया कितना है किसी को नहीं मालूम है, सुन्नी कितना है किसी को मालूम है, अहमदिया कितना है किसी को नहीं मालूम। भाई तो तुम खाए हो। मेरा नाम हिंदू है, हिंदू निखिल हिंदू है, 2014 हिंदू के बाद नाम नहीं है। 2014 के बाद यादव का पार्टी अलग, सहनी का पार्टी अलग, पसमान का पार्टी अलग, माझी का पार्टी अलग, कुशवाहा का पार्टी अलग, सब जात का पार्टी अलग अलग है। तो क्यों ना हम जाति चुन देखें? सुनिए, तो जो सुनिए, अब आप सुनिए, जिस नेता का आपने नाम लिया, पहले हिंदू ही नहीं तो हिंदू की जाति का अच्छा ठीक है, सुनिए, हिंदू ही नहीं है। अपना घर देखिए, दूसरे घर क्या देख रहे हैं? अपना घर देखिए, दूसरे घर क्या देख रहे हैं? अच्छा ठीक है, सुनिए, आप लोगों उन्होंने इन लोगों में तो अलग है, शिया सुन्नी अले हदीस क्या कहते हैं, बरेलवी घोसी पसमंदा। पूछेंगे तो उस पर भी जवाब देंगे। अब आप क्या जवाब देंगे? अच्छा 2 मिनट रुकिए भाई, सुनिए। पहले बात बांटने की बात का जो प्रचलन है इसे समाप्त करना होगा। जो लोग यहाँ सभी लोग शिक्षित ठीक है, हैं, जाति में तो बांटना सुनिए नहीं मैं- चाहिए। सुनिए, एक मिनट आप मेरी सुनिए पहले। प्रशांत किशोर ने हमेशा से जो है जाति को छोड़ के, वो कहते हैं कि जाति से ऊपर उठ के शिक्षा, रोजगार, पलायन, इन बिहार का विकास, इन चीजों पर वोट दीजिए, इन चीजों को बिल्कुल देखिए। सही बात बोले हैं। पहली बार बिहार में विकास की बात हो रही है, पहली बार शिक्षा, रोजगार और जाति छोड़कर कलम बांटने की जो है प्रथा शुरू हुई है, पहली बार। आपने बिल फेंकने का कहाँ से एक मिनट, फेंकने का क्या मतलब है? क्यों कलम क्यों सरस्वती को पूजा किया जाता है? क्यों क्यों हमारे धर्म में सरस्वती को पूजा किया जाता है? कलम फेंकना बहुत गलत है। क्यों फेंकेंगे? अरे कौन पूजा करता है? अगर एक मिनट, कलम फेंकना अगर गलत है और कलम फेंकने से सरस्वती जी का अपमान हो रहा है, तो कुछ एक मिनट भैया पहले सुन तो लीजिए, पहले तो सुन तो लीजिए, जिनके पास सरस्वती सुनिएगा है ही तब ना नहीं, बोलेंगे। अगर कलम फेंक के सरस्वती जी का अपमान हो रहा है, तो कुछ चंटू लोग अपना राजनीति करने के लिए एक मिनट नचनिया बचनिया को डांस करवाते हैं अपने मंच पर, और उस समय पैसा लुटाते, तो लक्ष्मी जी का अपमान हुआ। लक्ष्मी जी का अपमान हुआ, पैसा लुटवाते हैं उस समय, तो लक्ष्मी जी का अपमान हुआ। और जब कवाली करते हैं तो ऐसे उड़ाते, तब नहीं बोलने जाते। कव्वाली का बात हो रहा है। क्यों? यहाँ पे तो लक्ष्मी क्यों? तब हम डांस जब मेरा डांस कवाली उठा सकते तो कवाली पे नहीं उठाएंगे हम क्यों पे बोल रहे हैं? हाँ, तो फिर कि जो उठाओ तो फिर सब पर उठाओ। हम वही सब पे बोल रहे हैं कि जो आप अपना जैसे फिलिस्तीन पे बात उठाए, जब कश्मीर में हमारे पंडितों भाई का हो रहा था, तब कहाँ गए थे उस आपका टाइम? उम्र कितना हो रहा है? फेविकॉल था मुंह में। फेविकॉल भाई, मुंह में। आपका उम्र कितना हो रहा है? 28 मेरा 24। जो भी है। कब हुआ था? अच्छा, तो 15 का शुरू कब हुआ था? 15 का शुरू कब हुआ था? आजादी भी नहीं मनाएंगे, आजादी भी नहीं मनाएंगे तब। अपने पड़ोसी हमने तो 15 का शुरू आजादी मना रहे हैं ना। 26 जनवरी 1950 भी नहीं देखे थे, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी नहीं देखे थे, शिक्षक दिवस मना रहे हैं ना। ये क्या हुआ कि तुम नहीं थे तो नहीं थे? हम लोग तो 15 अगस्त 1947 को भी नहीं थे, आजादी दिवस मनाते हैं ना। ये क्या हुआ? ये बोले 9वीं फेल है, प्रधानमंत्री कितना पास हुई बता दीजिए थोड़ा सा। प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाइए। क्या? प्रधानमंत्री कितने 9वीं पढ़े फेल बोल लिखे रहे हैं? हैं। हाँ। तो आज वो तो 9वीं फेल होके भी 10 लाख रुपए जॉब दिया ना। ये अरे मोदी उनकी जी सरकार कब बनी थी जो जॉब देंगे? सरकार उनकी कब बनी है? डिप्टी सीएम को पावर रहता है जॉब देने का, सीएम देते हैं। अच्छा, कौन जॉब दिया? कौन जॉब दिया भैया? कौन जॉब दिया? नीतीश कुमार। तो अभी मार खा रहा है स्टूडेंट, तो नीतीश जी पिटवा रहे हैं। नीतीश जी पिटवा रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री नीतीश जी है ना। और दुद्दू को डिप्टी सीएम, एगो बाल वाला, एगो बिन बाल वाला, एगो सम्राट चौधरी, एगो विजय कुमार सिन्हा। संवैधानिक पद पे बैठे नहीं, लोगों एगो को बाल है, कैसे एगो बाल वाला, एगो बिन बाल वाला। हम बोल तो रहे सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी, दुद्दू को डिप्टी सीएम है। तो लाठी काहे ना मिल रहा है? नौकरी की जगह लाठी क्यों मिल रहा है? अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उस समय सरकार में तेजस्वी था तो नौकरी मिल रहा था। नीतीश कुमार तो जब तेजस्वी जी अगर नौकरी डिप्टी सीएम देते हैं, तो तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम थे, विधायक और सांसदों को पीटा गया था, फिर तो तेजस्वी जी पिटवाए हैं सबको। जब नीतीश जी वो स्टेटमेंट दिए थे महिलाओं के बारे में, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे, क्यों नहीं अपना वो समर्थन वापस लिए थे उस दिन? अगर नौकरी तेजस्वी दी दिए थे तो विधायक सांसदों पर लाठी भी चलाने में उनका ही आता। विधायक सांसदों पर लाठी चला था ना, तेजस्वी जी के डिप्टी सीएम रहते। तथ्य पे ही बोल रहे हैं, तथ्य पे ही बोल रहे हैं, तथ्य पे हम अपना ठरा गए, तब तथ्य कर रहे हैं, ठरा गए। हाँ? अभी नीतीश जी का वोटर है, वो इंजीनियर है।
अभी नीतीश जी का वोट है, वो इंजीनियर है, वो इंजीनियर वो इंजीनियर है। हलफनामा में देख लीजिएगा, उनका डिग्री लगाएंगे। हाँ तो नीतीश जी के सपोर्टर है हम लोग नीतीश जी के सपोर्टर है। मोदी जी का वोट हो गया, जिसको देना चाहते हैं। अरे हम लोग नीतीश जी के सपोर्टर है। प्रशांत किशोर भी तो बोल दिया कि सम्राट चौधरी सतनी फेल है। सम्राट चौधरी भी तो सतनी फेल है, प्रशांत किशोर जी बोले हैं। सीएम फेस नीतीश जी है, नीतीश जी इंजीनियर है, नीतीश जी इंजीनियर वो पढ़े लिखे हैं। इंजीनियर है, उनका डिग्री रखा हुआ है। देखिए देखिए वो बीमार हो गए हैं बार बार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है, कौन से हॉस्पिटल का रिपोर्ट है? बिहार चलाने की कौन से स्थिति हॉस्पिटल- नहीं। कौन से हॉस्पिटल का रिपोर्ट है कि वो बीमार है, मानसिक उनकी स्थिति? हरकतों पर सवाल उठा। हरकत नहीं, डॉक्टर का रिपोर्ट लाइए पहले। हाँ। जज फैसला करता है कौन गुनहगार है, डॉक्टर फैसला करता है कौन बीमार है। कोई डॉक्टर या जज नहीं है यहाँ। हाँ, दिल्ली जाना पड़ेगा कि नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आंख का इलाज करवाने के और लिए तेजस्वी जी दिल्ली बिहार जाते हैं। के स्वास्थ्य मंत्री थे, अपने पिताजी को कहाँ भेजे थे? सिंगापुर। अरे भाई, तो सरकार में नहीं रहते हैं। अरे नीतीश जी 20 साल से सरकार में, लेकिन बिहार का अरे जो अस्पताल है उसमें भरोसा नहीं है। दिल्ली लालू जी सीएम, राबड़ी जी सीएम, तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री, काहे नहीं सुधार पाए थे? अपना सिंगापुर पहुंच गए, सिंगापुर पहुंच गए। उससे पहले क्या नाम है, ये कांग्रेस की सरकार थी, तो शायद कोई बीजेपी के मंत्री को भेजे गए थे बाहर में कुछ का उनको इलाज कराने के लिए। तो नहीं अटल बिहारी वाजपेयी किसी को भी वो तो राजीव गांधी ने अपने बताइए। खर्चे देके इलाज करवाया था। हाँ, तो ये तो सब ऑन रिकॉर्ड है। जाति आप मैडम नहीं लाई थी, आपने पांडे बोला था। मैडम पहले सुनिए, मैडम जातिवादी नहीं करती। मैडम आपने कहा के लिए क्या कीजिएगा? सुनिए, आपने क्या कहा करेगी सरकार? क्या बिहार करी? सबका आपने पिछड़ा कहा- राज्य है। आपने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेगी सरकार? इस चीज पे मुद्दा आपने कहा कि मैडम नहीं थी जातिवाद, मैडम जातिवाद नहीं करती, आप जाति निकाल बिहार का अगर मुस्लिम अगर पहले सुन लीजिए, बिहार का अगर हिंदू जा रहा गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब लोहा फैक्ट्री में कमाने, तो मुस्लिम भी जा रहा है, और वहाँ जातिवाद नहीं देखा जाता। अगर बिहारी को कुछ होता है ना, कहते हैं कि बिहारी बोल के बोलते हैं। वोट देते टाइम, वोट डालते टाइम जाति क्यों चली आती है? तो वहाँ हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं रहते, बिहारी देखिए, कोई आदमी तो नहीं बोला ये नॉमी फेल बोल दिया। अरे तुम्हारे प्रधानमंत्री का भी डिग्री होना चाहिए ना। तुम्हारे प्रधानमंत्री कौन है फिर? हमारे मोदी है, हमारे कौन है? इनका नवाज शरीफ है क्या? इनका नवाज शरीफ है क्या? तुम्हारे प्रधानमंत्री तुम्हारे कौन है? तुम्हारे प्रधानमंत्री कौन है? तुम्हारे कौन है? नॉमी फेल क्यों बोलिएगा? क्या नहीं बोलेंगे भाई? हम जनता उनके मालिक है, हम जनता उनके मालिक है। तो बोले ना तुम्हारा प्रधानमंत्री, इनके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ है। वो बंदा हमेशा जॉब के लिए बात कर रहा है, बिहार के डेवलपमेंट के लिए बात कर रहा है, उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। डेवलपमेंट के लिए बात कर रहा है। तेजस्वी यादव अपने माता पिता से क्या नहीं करवा दिए थे डेवलपमेंट 15 साल में? क्या नहीं करवा दिए थे? एक बात बताइए, अब अब्बा लेकिन सुनिए, अब्बा दादा का प्रशांत किशोर कहते हैं, प्रशांत किशोर कहते हैं जो सरस्वती का जो है सम्मान नहीं कर सका, वो क्या दूसरों को जॉब देगा? बेचारा अच्छा, ये बात बता दीजिए मैडम, आप बहुत देर से प्रशांत किशोर किस पद पे हैं? खाली बता दीजिए, हम वोट भी देंगे। पद पे नहीं तो हम कैसे जान लेंगे कि हम उनको अरे वोट देंगे? उनकी वही पार्टी है। मुख्यमंत्री सुनिए, हाँ? आपका सुनिए मैडम, आपका मापदंड क्या है? वोटिंग का आपका सुनिए ना मापदंड मैडम। क्या है? 2015 आप किस बेसिस से बोल रही है ना, किस पहले मेरा बात बेसिस सुन पे लीजिए ना किसी को मैडम। चुनते हैं आप? किस बेसिस पे जेडीयू किसी को पार्टी चुनते है, नीतीश कुमार अपने पद पे है, आरजेडी पार्टी है, तेजस्वी यादव अपने पद पे है, आप पद भाजपा देख के- पार्टी है, चिराग पासवान अपने पद पे है। आप पद देख के लेकिन वोट कर लिए। आज के 2015 से पहले गठन हुआ, 2015 अपने पद पे नहीं है, कैसे आप हाँ, कर ले? 2015 से पहले तेजस्वी जी भी कोई पद पे नहीं थे। काय वोट दिए थे भाई? हाँ, बताइए। काय वोट? काय वोट दिए? उस समय हमका उससे पहले वो भी नहीं थे नहीं, किसी उस पद समय पे। मेरा वोट लिस्ट में नामे नहीं। ये अलग बात हो गया था। ये नहीं, अलग बात 2 हो साल गया। पहले मेरा वोट अच्छा लिस्ट में नाम सुनिए, सिंपल बात। एक सवाल छोटा सा सुनिए कि आप जो है किस बेसिस पे वोट करते हैं? आपको वोट करने का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे को देखकर वोट जो करते हैं? कमाई दमाई सिंचाई रोजगार पलायन ये सब की बात करे, उसी को देख के वोट दिया जाए। बात पर वोट देंगे। हाँ। बात प्रशांत किशोर कर रहे बात हैं। तो तेजस्वी प्रशांत यादव भी कर किशोर रहा है। के बाद तेजस्वी यादव ने जी किया। नहीं, आप पहले जाकर तेजस्वी ढूंढ यादव लीजिए। ने शुरुआत किया था। प्रशांत किशोर ने पहले शुरुआत तेजस्वी की यादव ने पलायन की शुरू बात किया उसके था बाद कि हम तेजस्वी आएंगे तो नौकरी 10 लाख देंगे, माई बहन को 2500 रुपया मान देंगे, 1500 वृद्धा पेंशन देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। कब बोला हो था? सकता है कि नीतीश जी जो इंजीनियर साहब हैं वही नौवीं फेल का कॉपी कर रहे हैं। चलिए हमको बताइए, कॉपी कर रहे हैं। तेजस्वी पेंशन यादव में पेंशन बढ़ा ने दिया, तेजस्वी नीतीश जी यादव वो ने अलग कब बात है। बोला ये बातें? तेजस्वी यादव ने कब बोला? आप बताइए। मीडिया महोदय आप बहुत जानकार आप कह रहे हैं कि पहले तेजस्वी ने बोला। वही मैं बोला। पूछ लूं, आपको मालूम होगा ना, आपको मालूम होगा ना तेजस्वी ने ये ऐलान कब किया? बताइए। हमको नहीं मालूम। हमको तो जब मैं कह रही हूँ कि प्रशांत किशोर ने 3 साल पहले बोला था,
तब आप बोल रहे हैं कि उससे बिल्कुल पहले- सही बात। एक मिनट, प्रशांत किशोर 3 साल पहले बोला था। प्रशांत किशोर मोदी जी के जिस समय सलाहकार थे तो 2014 में मोदी जी से बोलवाए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी, अब 15 लाख रुपया। प्रशांत किशोर जी का बोल है, क्या मिला? क्या मिला? तो जब दूसरे पार्टी को जिताने के लिए जितना झूठ बोल प्रशांत सकते हैं, किशोर अब अपने बीजेपी आने के के लिए नेताओं कितना को- झूठ बोलेंगे? बीजेपी नेताओं को एक्सपोज कर रहे हैं, आप नहीं कुछ देखते। नहीं कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बलगला रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार की जनता को बलगला रहे हैं। और जो मोदी जी 2014 में बिहार की धरती पे आके गांधी मैदान में बोला था कि 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया, ये प्रशांत किशोर जी का बोलता, ना कि मोदी जी का। जब दूसरे पार्टी को जिताने के लिए प्रशांत जी इतना झूठ बोलवा सकते हैं, तो अपने आने के लिए समझिए कि कितना झूठ बोलवा सकते हैं। कि हमने जब उन्होंने काम नहीं किया मैडम, जहाँ इसलिए पे हमने उनका साथ छोड़ा। प्रशांत किशोर हमें का- उम्मीद थी कि वो मैडम, काम जहाँ करेंगे। पे प्रशांत जी का घर है ना, वहाँ का इर्द गिर्द का गांव पूरा बाढ़ से डूब गया है। आज तक झांकी नहीं मारने गए। पप्पू यादव गया तो 20 लाख रुपया बांट के आए हैं। प्रशांत किशोर कहाँ दिखे? अपने गांव में नहीं दिखे। पप्पू यादव जी को तेजस्वी जी और राहुल जी गाड़ी से उतरवा दिए थे। गाड़ी से उतरवा दिए थे, एक दिन देखे थे ना रैली में। वोटर अधिकार यात्रा का ही नहीं, पूर्णिया का देखे थे, गाड़ी पर चढ़े भी थे। लगता है उस समय मोतियाबिंद हो गया था। पप्पू यादव तब कुर्सी पर बैठकर रो रहे थे। मोतियाबिंद कहाँ? देखिए, हम लोग गरजने वाले को नहीं, बरसने वाले को वोट देते हैं। बाकी लोग गरजते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। नीतीश जी और मोदी जी ग्राउंड पे करके दिखाया, तो वोट उन्हीं को पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने तो उनको भी नहीं छोड़ा है। करोड़ों करोड़ के घोटाले निकाल के दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी के कई नाम, शिल्पी जैन केस में उनके नाम और तमाम घोटाले दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी जब मोदी जी का प्रचार करते थे तब मोदी जी दूध के धुले थे। सम्राट चौधरी जब नीतीश जी और लालू जी का प्रचार करते थे 2015 में, वो भी दूध के धुले थे। सम्राट चौधरी जब स्टालिन जी का प्रचार करते थे तब दूध प्रशांत किशोर जिसका प्रचार करते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं, और जिसका नहीं करते वो बुरे हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि उन्होंने इसलिए उनको जितवाया और जो भी उनके साथ काम किया ताकि बिहारियों के लिए आप बेहतर करें। लेकिन जब मैंने देखा कि बिहारियों के लिए कोई काम नहीं कर रहा, तब मैं खुद मैदान में उतरा बिहारियों के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, वो सम्राट चौधरी जी के बारे में बोल रहे हैं कि इन पे 1995 में हत्या का मुकदमा है। तो आप 1995 में अगर हत्या का मुकदमा था तो 2014 में लोकसभा में क्या भाजपा का प्रचार कर रहे थे? था ना? आपको उस दिन पता नहीं चल सकते? प्रशांत किशोर जी उनका बात ही नहीं समझ में आता है। कभी आरजेडी को एक्सपोज करेंगे, कभी इसको एक्सपोज करेंगे, नीतीश कुमार जी को एक्सपोज करेंगे, कभी भाजपा को। आपको एक्सपोज करना पसंद नहीं है? एक्सपोज करना पसंद है। अगर मुझे पता है कि आप चोर हैं, हम आपका साथ क्यों देंगे? आपको पता था कि भाजपा चोर है, जेडीयू चोर है, आरजेडी चोर है, काहे प्रचार किए थे? स्टालिन जी का प्रचार वो किया है। ठीक है, एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? प्रशांत किशोर के खिलाफ आरजेडी और एनडीए दोनों मिलके? एनडीए का तो बी टीम है प्रशांत किशोर मैडम। हाँ, इसीलिए बी टीम है वो। इसीलिए बीजेपी को एक्सपोज कर रहे हैं। एनडीए का बी टीम है। आप बोलिए कि प्रशांत किशोर दलित के ने बोलते हैं कि दलित को आगे बढ़ा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप पड़ गए किसके पीछे? अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी, दोनों दलित, वही दोनों नजर आया था। और कोई नेता विधायक नहीं है। और कोई नेता नहीं। उन्होंने तेजस्वी जी, मीसा जी सबको एक्सपोज किया है, सबको भी एक्सपोज किया है। जो मंगल पांडे जी कहाँ? वो तो अगले समाज से, उनका भी विरोध किए वो। नहीं, मंगल पांडे का किया था उन्होंने शुरुआती दौर में। मंगल नहीं, पांडे सुनिए, का किया विरोध किया था, लेकिन मंगल पांडे कुछ अब बोल रहे हैं या प्रशांत किशोर जी मंगल पांडे के बारे में कुछ बोल रहे हैं? पांडे अपने में कर लिए, सुलह कर लिए। देखिए, आ गए जातिवाद पे। हिंदू को जात पात में तोड़ना यही लोगों की राजनीति है। नाम बताया था थोड़ी देर पहले इन्होंने, यही लोग का राजनीति है। ये लोग कराया शुरू से। ये लोग जातिवाद से ऊपर उठते हैं नहीं, इसलिए बिहार का विकास नहीं होता है। हम लोग कभी रोजगार पे बात नहीं करेंगे, बाढ़ पे बात नहीं करेंगे, सुखाड़ पे बात नहीं करेंगे, पलायन पे बात नहीं करेंगे, क्राइम कंट्रोल पे बात नहीं करेंगे। हम ये जाति, हम वो जाति, उसका बोलेंगे हमको रोजगार दो, मारेगा 4 लाख, मारेगा 4 लाख। 11 साल से सरकार उस पे कौन बात कर रहा है? उस पे अभी जो बोले तुम कि पलायन पे बात नहीं कर रहा है, बाढ़ पे बात नहीं कर रहा है, कौन बात कर रहा है उस पे? उस पर हम बिहारियों की गलती है। हम लोग जात पात में जब तक पटना रहेंगे ना तब तक काम नहीं होगा। अभी जात पात को छोड़ो, आप एक बात बताओ। जब नीतीश जी और आरजेडी गठबंधन में थे और उस समय आईआरसीटीसी घोटाला का सिर्फ आरोप लगा था तेजस्वी पर, तो नैतिकता के आधार पर तेजस्वी यादव को बोला कि या सफाई दो या हम गठबंधन तोड़ देंगे। आपके नीतीश जी इतने अच्छे लोग थे। आपके कौन है? आपके जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो आपका सीएम कौन है? अरे हमारे भी हैं। आप उस बात पे क्यों चले जाते हैं? आप नीतीश जी को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। प्रधानमंत्री नीतीश जी मेरे मुख्यमंत्री भाई, ये लोग भारत के हैं या नहीं? भाई हम ये कहाँ बोले आपके मुख्यमंत्री? हम बोले आपके नीतीश जी। हम ये नहीं बोले आपके मुख्यमंत्री, बात समझो। हम ये बोले आपके नीतीश जी, आपके मुख्यमंत्री नहीं बोले। थोड़ी देर पहले आपके प्रधानमंत्री बोले, आपके मुख्यमंत्री भाई, आपके पाकिस्तान में है क्या? मुद्दा से मत भटको, मेरी बात सुनो। नैतिकता के आधार पर, अरे एक मिनट, नैतिकता के आधार पर गठबंधन तोड़ के नीतीश जी गए ना, कि सिर्फ आईआरसीटीसी का घोटाला लगा था। फैक्ट है, आज सम्राट चौधरी आपके उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगा। आपके कौन है?
अरे आपके सम्राट मेरे सम्राट। आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, अरे आपके गठबंधन के पूरे लोग। बिहार के उप मुख्यमंत्री है वो, आप बिहार से बाहर हैं। हम फिर वही आप मुख्यमंत्री पे क्यों ये जाते हैं? आपके क्या हम होता है? particular- पूरे बिहार का बोलिए। पूरे बिहार के बोलिए। हम कह रहे हैं आज उस पर आरोप लगा हाँ। तो नीतीश जी गठबंधन तोड़ के क्यों नहीं अलग हुए? कहाँ? नीतीश जी गठबंधन क्यों नहीं तोड़े? आरोप लगना और कोर्ट में साबित होना में फर्क है ना। साबित हो गया था IRCTC, कोर्ट में साबित होगा नहीं हुआ था, इस्तीफा तो नहीं। क्यों तोड़े उसमें गठबंधन? ये बोल के तोड़े आप हाँ। कि आप पर आरोप लगा है, आपको सफाई दो, नहीं तो हम आपके साथ गठबंधन तोड़ देंगे, अरे और भाई। तोड़ के चले गए। हाँ। आज जब आपके सम्राट उनकी चौधरी मर्जी है गठबंधन किसके साथ करेंगे किसके साथ नहीं, ले- ये ले तोड़ने क्या का रीजन, उनकी मर्जी है। तोड़ने का रीजन क्या था? ताहिर रीजन का उनकी मर्जी क्यों होगी? उनकी मर्जी है। उनकी क्यों होगी? उनके जब बात करते हो वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे उनको काम। कोऑपरेट पे बात नहीं नीतीश जी ने की। स्टेटमेंट बात दिया की, ना, बात नीतीश जी करो। ने स्टेटमेंट दिया, ये लोग हमको कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, हमको काम करने में मन नहीं लग रहा था, वो ये तो अलग हो बोले गए। मीडिया में नीतीश जी ने आके। स्टेटमेंट दिया अपना। तो जीत गए हम लोग। नीतीश जी को काम करने में बात यहाँ खत्म होती है कि नीतीश जी को काम करने में मन नहीं लग रहा था, इसलिए इस्तीफा दे दिया। बहरहाल बात शुरुआत हुई थी फिलिस्तीन और इजराइल से, घूमते घूमते बिहार के विकास और पूरी राजनीति पर बात हो गई। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।